बड़ी बालियां। तो एक तो पहले तो महिलाओं पर इतना स्ट्रेस क्यों है, एम्फेसिस इतना क्यों, और फिर दोनों तरह की आपने तबकों को दिखाया है, इसका क्या वजह है? जी। ये जो पेंटिंग है ये थोड़ी पुरानी पेंटिंग है। तो पहले मैं पहले पटना में था, पटना से मैं दिल्ली आया, तो जैसे जैसे मैं जगह को बदला वैसे वैसे मेरे काम का जो विषय है उसमें भी परिवर्तन आया। ओके। तो पहले मैं करता था गांव के लोगों को और इस तरह के लोगों को मैं ज्यादा अपनी पेंटिंग में जगह देता था। तो जैसे गांव की महिला है वो पूजा करने जा रही है थाल लेकर के, तो वो मैंने इसमें दिखाया है जी। और बिल्कुल भारतीय जो परिधान है, जैसे वो मोटा मोटा वो गले में वो पहले गांव में जैसे पहना करते थे, एब्सोल्युटली वैसा ही लगा, ट्रेडिशनल भारतीय नारी, ट्रेडिशनल बिल्कुल माथे पे बड़ी नारी, बिंदी लगा के। और दूसरी पेंटिंग है समय के साथ थोड़ा जैसे जगह बदला तो फिर मैंने मॉडर्न जो महिला है दिल्ली की कह लें, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें मैसेज जैसे इसका टाइटल है लाइफ विदाउट लीफ, मतलब जीवन तो है लेकिन पत्ती नहीं है, फूल है लेकिन पत्ती नहीं है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं शहर में। तो उस चीज को मैंने इसमें दिखाया है। ये वही बात है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे कि गांव आपने पटना बिहार के देखे, तो वो जो दृश्य था वो अब शहरों में तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। वो जो एक खुली हवा में हम सांस ले सकते थे, अब घर से बाहर निकलो तो बस सिर्फ पोल्यूशन। सोललेस लाइफ है मुझे लग रहा है, जैसे आपने कहा कि फूल तो है मगर पत्तियां नहीं है, और बिना पत्तियों के फूल वो कितना दिन तक रहेगा पता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आगे किस तरह की एग्जीबिशंस आप लगाने वाले हैं, आपकी अपकमिंग एग्जीबिशंस के बारे में बताएं। बिल्कुल, अभी एग्जीबिशन फिलहाल तो बहुत रिसेंट में अभी नहीं कर रहे हैं। ओके। अभी मैं काम कर रहा हूँ और देखते हैं फिर शो मैं कब कर पाता हूँ। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस सोलो शोज होती है या ग्रुप शोज? नहीं, प्रेफरेंस तो सोलो है, क्योंकि सोलो से ही आपकी अपनी एक छवि, एक अपनी पहचान बनती है। ग्रुप शो है वो मतलब फिलर का काम करता है, हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। मगर सीखने के लिहाज से ग्रुप शोज भी अच्छे होते हैं। नहीं, ग्रुप शो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि अब एक विषय को लेकर के पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट अपने काम को लेकर के वो प्रदर्शित नहीं करता है, सारा मिक्स होता है, तो उसका प्रभाव थोड़ा कलाकार की इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं वो ग्रुप शो में नहीं सामने आ पाती। एक बात बताइए राजेश जी, आज के दौर में ब्रेड एंड बटर अगर चलेगा अच्छी तरह से तब हम क्रिएटिविटी के बारे में सोच पाएंगे, तो क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी तस्वीरों से आपकी अर्निंग्स अच्छी हो जाती हैं, आप अच्छी तरह से अपने लाइफ को भी लीड कर पाते हैं? कभी कभी परेशानी होती है, जैसे अभी मार्केट थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, डाउन चल रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है कभी, लेकिन चूंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, तो ये उतार चढ़ाव तो अब जीवन का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। चूंकि काफी दिन से मैं हूँ तो अब उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब तो मैंने अपने आप को ढाल लिया है। भी लगती होगी ना, इतनी अच्छी कला आपको आती है तो एक सपोर्ट रहता होगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मार्केट डाउन है लेकिन मेरी कला तो बरकरार है और मैं कर पा रहा हूँ, ये सेटिस्फैक्शन तो रहता है। आर्टिस्ट है, उम्मीद के सहारे जीना होता है। राजेश, आज के दौर में हिंदुस्तान में कला का क्या स्तर है, कला कहाँ पर है? पेंटिंग की अगर बात करें तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे कलाकार जो हुसैन की तरह बनना चाहते हैं, विजेंद्र शर्मा जी की तरह बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाते? क्या उनमें अपनी कमी होती है कोई, या समाज या सरकार भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, थोड़ा तो सरकार जिम्मेदार है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि अगर दिल्ली और बॉम्बे को आप छोड़ दें तो बाकी जगह जो भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वहां पे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। दूसरा है कि अब अगर एक हम एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, सोलो या ग्रुप कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक काफी पैसे की जरूरत होती है जी। तो दिल्ली में चूंकि एक मार्केट है तो हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे शहर में जो आर्टिस्ट रहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना एग्जीबिशन लगा सकें बड़े शहर में या कहीं भी अच्छे जगह पे। तो उनको चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए कि अच्छे आर्टिस्ट को
एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। राइट, सही कहा आपने। तो आप कभी मदद करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों की अपने लेवल पे? मैंने काफी कुछ किया है और चूंकि मैं दिल्ली में थोड़ा सा कम कर दिया, नहीं तो पटना में मैं कॉलेज से पास करने के बाद 6-7 साल तक मैंने काफी प्रयास किया और काफी शोज किए, काफी कैंप किया और हम लोग वहां जो कैंप करते थे वो गवर्नमेंट की मदद उसके फंड से नहीं करते थे, खुद मिलकर। हाँ, खुद मिलकर के आपस में चंदा इकट्ठा करते थे हम लोग, 10-10, 15-15 रुपए इकट्ठा करके और हम लोग हॉल बुक करके और वहां पे शो करते थे और घर घर से जाकर के कलाकार जो होते थे उनकी पेंटिंग्स लाते थे, वहां पर शो करते थे और फिर घर घर पहुंचाते थे सब। तो ये चीज हम लोगों ने किया है वहां पे। और वहां पे जो अच्छे आर्टिस्ट थे, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, हम ये कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको भी हमने शामिल किया है और जो काफी सीनियर है हमसे जी, उनको भी हम लोगों ने शामिल किया है अपने एग्जीबिशन में और कैंप में भी। बहुत अच्छा एफर्ट है और मुझे लग रहा है अप्रिशिएबल है। और आपकी तरह जो आपके कलाकार दोस्त हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं, वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। कम से कम जो दौर उन्होंने देखा है वो चाहें तो और जो नए लोग सीखने के लिए आ रहे हैं वो दौर नहीं देख पाएंगे। राजेश जी, एक बात बताइए कि आपकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखने का मौका मिला है हमें, फिगरेटिव काम आप ज्यादा करते हैं, इसकी खास वजह? मुझे फिगर बनाना, ड्राइंग बनाना शुरू से ही काफी अच्छा लगा है। मुझे एब्स्ट्रैक्ट काम अच्छा लगता है लेकिन बनाना अच्छा नहीं लगता। देखना अच्छा लगता है, हाँ, कलर उसमें अगर अच्छा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी पेंटिंग जब हम बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो, कोई फिगर फॉर्म हो उसमें। बिना फॉर्म के अगर हम कुछ बनाते हैं तो फिर मुझे उतना संतुष्टि मिलती नहीं है, इसलिए मैंने पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा फिगरेटिव पेंटिंग ही रही है। आगे भी फिगर मैं डालता हूँ और अभी मैं टेक्सचर यूज कर रहा हूँ पेंटिंग में, कलर ज्यादा यूज करता हूँ, तो वो सब लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। आपके परिवार का आपको कितना सपोर्ट है? परिवार का सपोर्ट है, हालांकि मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर हैं और वो आर्ट से कोई उनका रिश्ता रहा नहीं। हाँ, और पत्नी का भी आर्ट से कोई रिश्ता नहीं रहा। तो लेकिन फिर मॉरल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है। Good. और वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सो यू कैन नॉट से कि सपोर्ट है, यू शुड से कि बहुत सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि वो मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। आपके गुरुओं से भी आपको बहुत प्यार मिला है। जाते जाते हम आपसे ये जरूर जानेंगे कि जो यंगस्टर्स वॉनबीज आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि अभी जो है पहले आर्टिस्ट कम होते थे, अब आर्टिस्टों की संख्या ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा है कि अपने आप को समय के साथ अपडेट रखें। बिल्कुल अपडेट रखें। ऐसा नहीं है कि पुराने मतलब नए जो मीडिया है या फिर इंटरनेट है इसका इस्तेमाल करें, थोड़ा सा देखें काम को कि बाहर में क्या हो रहा है। मैं कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आजकल इंटरनेट से कॉपी भी काफी हो रहा है, लोग वहां से लेकर के और कॉपी करके और शो वगैरह कर देते हैं। सिर्फ सीखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए ठीक है। और बाहर क्या हो रहा है, जैसे बाहर अगर कोई शो हो रहा है, बाहर की गैलरी से अगर जुड़ना है तो फिर इंटरनेट काफी अच्छा माध्यम है। और अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कीजिए, सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल तो इस तरह मेहनत करेंगे तो आप भी राजेश जी की तरह वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। कैनवस पर वो रंग नजर आएंगे, मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच राजेश जी, आज आप यहाँ आए और आपने बातचीत की। भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जब भी अगली एग्जीबिशन हो हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत खास मुलाकात रही राजेश चंद जी के साथ और एक बड़ी बात जो संदेश के रूप में हमें जानने को मिली है वो यही है कि टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टैक्ट, ये 3 T's को आपको अपने जहन में रखना होगा, फिर आप जिस भी फील्ड में जाएंगे तरक्की पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की मुलाकात आपको पसंद आई होगी। वादा करते हैं कि एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास मेहमान से। हम लेते हैं इजाजत। आप देखते रहिए प्रज्ञा टीवी। नमस्कार।